जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। शुका सारिके पूर्ण वैराग्य जाते, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराते। वे वाल्मीका सारिका मान्य ऐसा, नमस्कार माधा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। सभी आदरणीय श्रोताओं को मेरा विनम्र अभिवादन, नमस्कार। आज मंगलवार दिनांक 21 जुलाई। आज का विषय है मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल ऐसी विदुषी है जिसका पूर्वार्ध जो है, जीवन का पूर्वार्ध विदेश में है और जीवन का उत्तरार्ध भारत में है। ये विदुषी यानी भगिनी निवेदिता। मार्गरेट नोबल, यह इसका सरनेम है नोबल, मार्गरेट नोबल। आयरिश खानदान की है और नोबल घराने की, सरनेम नोबल होने से यह नोबल घराने की नोबल पर्सनालिटी है। यह नोबल घराना स्कॉटलैंड में रहता था, बाद में आयरलैंड आया, इंग्लैंड, मैनचेस्टर, ओल्डहैम, रैक्सहैम आदि स्थानों में रहा। स्वामी विवेकानंद से जब मार्गरेट नोबल की पहली मुलाकात हुई थी, तब वह रैक्सहैम के स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। तो यह नोबल परिवार जो है वह रैक्सहैम के एक चर्च में है, चर्च में रहता है। उसके दादाजी, उसके पिताजी ये पादरी थे और धर्मोपदेशक थे, वहाँ प्रवचन करते थे। और पिता का नाम है, उनका पिता का जो नाम है वो है सैमुअल रिचर्ड सैमुअल नोबल, सैमुअल रिचर्ड नोबल। और माता का नाम है मैरी नोबल। कहते हैं जब मैरी नोबल प्रसूति के लिए अस्पताल में थी तो उसको बहुत वेदना हो रही थी। उसको जल्दी डिलीवरी हो नहीं रही थी, कुछ उसकी समस्याएं थी, तो वो बहुत परेशान थी। और इसलिए वो सामने जो फ़ोटो लगा था मैरी और मैरी के गोद में क्राइस्ट, तो क्राइस्ट से प्रार्थना करती है कि मेरी जो प्रेगनेंसी की डिलीवरी है ये सुलभता से होने दें और मेरी जो संतान होगी वो मैं ईश्वर को समर्पित करूँगी, ईशा को समर्पित करूँगी, ऐसा उसने कहा। और उसके बाद उसकी डिलीवरी सुरक्षित हुई और यह कन्या मार्गरेट नोबल कन्या पैदा हुई। कहते हैं ये जब पैदा हुई थी तब हंसते हुए पैदा हुई थी। अक्सर जीव जो गर्भ से बाहर आता है तो रोते हुए आता है, और जितना अच्छा वो रोएगा, डॉक्टरों का ये कहना रहता है वो ज़्यादा हेल्दी अच्छा है। लेकिन ये लड़की जो है वह हंसते हुए पैदा हुई थी, ऐसी ये। अच्छा, उसके बाद इसकी कुंडली जब कुछ ज्योतिषियों ने देखी थी, तब ज्योतिषियों ने कहा था कि ये लड़की आगे चलकर धर्म प्रचार के लिए हिंदुस्तान जाएगी। इतना कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा था कि हिंदुस्तान जाकर कौन से धर्म का प्रचार प्रसार करे थी, लेकिन वह धर्म प्रचार करेगी ऐसा उन्होंने बताया था। अतः ये जो इसका एक भाई है और एक बहन भी है, और इसके ऊपर सारे धार्मिक संस्कार हो रहे हैं, धार्मिक संस्कार हो रहे हैं। उसके प्रवचन, उसके पिताजी के प्रवचन रोज़ सुनती है। अच्छा, ये परिवार जो है पूरा चर्च में रहने वाला है, वहीं रहते हैं ये मतलब इसका जो बचपन है सारा चर्च में गया है और धार्मिक वातावरण में गया है उसने। लेकिन उसका जो ये लड़की जो है थोड़ी सी मतलब तर्कवादी है, सवाल करने वाली है। उसको कोई भी चीज़ जो है ना वो सुलभता से पटती नहीं है, इसलिए हर बात में वो सवाल करती है। उसे क्रिश्चियन धर्म में से प्रेम ज़रूर है, लेकिन
विशेष मन उसका उसमें रमता नहीं था। खैर उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद रैक्सम के स्कूल में वो शिक्षिका हो गई और आगे चलकर उसी स्कूल में वो हेडमिस्ट्रेस हो गई। इसी दौरान उसका परिचय एक तरुण इंजीनियर से हुआ, उस लड़के से हुआ। वो लड़का अच्छा खूबसूरत था और इन दोनों का जो है आपस में प्रेम हो गया। मार्गरेट ने सोचा था कि यह उस लड़के से विवाह करेगी, उसने पक्का कर लिया था मन। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, उस लड़के का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। तो मार्गरेट बहुत दुखी हुई और उसके बाद उसने मन बना लिया कि अब मैं विवाह नहीं करूंगी, जीवन भर ऐसी रहूंगी, ऐसी। तो ये जो है मार्गरेट बहुत ही अभ्यासु है, प्रवचन सुनती है, व्याख्यान सुनती है और उसने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अध्ययन किया है। उस समय के जो विद्वान थे बर्नार्ड शॉ और थॉमस हैक्सले, इन लोगों के वो लेक्चर सुना करती थी। इसी दरमियान कुछ ही समय में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके मन में उथल पुथल होने लगी, क्या करें क्या करें। उसने बाइबल ग्रंथ को पूरा अध्ययन किया, पूरा पढ़ा उसको। इतना ही नहीं, उसके बाद उसने जो है बौद्ध धर्म का अभ्यास किया। बौद्ध धर्म उसको बहुत अच्छा लगने लगा, बल्कि वो सोचती थी ये मेरे को ज़्यादा अपना लगता है। वो इसलिए लगता था कि बौद्ध धर्म जो है वो विज्ञान के समीप है, विज्ञान को लिए हुए है, इसलिए उसको वो अच्छा लगा था, विज्ञान का संबंध है। और एक बात और है, स्वामी विवेकानंद ने भी बौद्ध धर्म का अभ्यास किया था, उन्होंने भी, और कहते हैं कि उन्हें भगवान बुद्ध के दर्शन भी हुए थे स्वामी विवेकानंद को। तो इसलिए उन दोनों का शायद अंदरूनी ऐसा कुछ रिश्ता चल रहा होता है। तो वो कहती क्या है, वो कहती है, उसका कहना था मार्गरेट का, क्या मुझे बौद्ध धर्म नहीं चाहिए, मुझे बुद्ध चाहिए। मुझे क्रिश्चियन धर्म नहीं चाहिए, मुझे क्राइस्ट चाहिए। मुझे हिंदू धर्म नहीं चाहिए, मुझे राम चाहिए, कृष्ण चाहिए। यह उसकी इस प्रकार से भावना थी, उस प्रकार के विचार थे। वो मतलब वो तत्वों को ज़्यादा देखती थी, सिद्धांतों को ज़्यादा देखती थी और कर्मकांड के ऊपर वो ज़्यादा जोर नहीं था उसका। ऐसी बहुत बहुत बुद्धिमत्ता वाली ये मार्गरेट, उसको उसी समय ऐसा अखबारों में पढ़ा इंग्लैंड के, उसने स्वामी विवेकानंद के बारे में, उसमें स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे और अमेरिका में उनके व्याख्यान चल रहे थे, उनका वहाँ बहुत सम्मान हुआ था। हाँ, और सारी बातें वो अखबारों में पढ़ रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि स्वामी विवेकानंद से मिलें, लेकिन कैसे मिले। अब रैक्सम से अमेरिका कोई नज़दीक नहीं है और उसकी वो हेडमिस्ट्रेस की नौकरी भी थी, वो जाना संभव नहीं था। लेकिन भाग्यवश क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद के जो ब्रिटिश शिष्य थे, उन्होंने रैक्सम में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों की व्यवस्था की। उनके कुछ व्याख्यान रैक्सम में होने थे। अब उसको खुशी हुई कि चलो मुझे स्वामी विवेकानंद से मिलने का मौका मिलेगा और मैं उनके व्याख्यान करूँगी। अब वहाँ पे उनका वो सुनने जाती थी, व्याख्यान सुनने जाती, उसको बहुत ही अच्छा लगता था व्याख्यान में। लेकिन वो स्वामी जी से प्रश्न पूछती थी। वो उसने स्वामी जी से क्या पूछा, स्वामी जी आप जो कहते हैं आपने कहा, लेकिन आपका स्वयं का क्या है उसमें? आपका स्वयं का कुछ भी नहीं है। आप तो जो कह रहे हैं कि आपके ऋषियों ने, आपके मुनियों ने, आपके वेदों में, उपनिषदों में जो कुछ है उसे ही आप सुना रहे हैं, तो आपका इसमें क्या है? तो स्वामी जी कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं अपना सुना रहा हूँ? मैं तो हमारे ऋषि मुनियों का ही जो कुछ है वो सुना रहा हूँ। तो फिर वो मार्गरेट कहती है फिर इसमें नया क्या है? आप तो सिर्फ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं। आपका नया क्या है? हमें तो आपका नया चाहिए है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं नया यही है कि मैंने उसको जीवन में उतारा है और उन चीज़ों को अनुभव किया है। यह सुनकर वो बहुत खुश हुई, उसको समाधान हुआ उस चीज़ का। और उसके बाद जब स्वामी जी का व्याख्यान समाप्त होने लगे तो अंतिम दिन स्वामी जी ने घोषणा की। क्या घोषणा की? उन्होंने, स्वामी जी ने घोषणा की कि
मैं भारत में जाने के बाद, मेरे भारत में जाने के बाद मैं वहाँ पर मुझे कुछ काम करने वाले सेवकों की ज़रूरत है, कुछ मेरे साथ काम करें। तो ऐसे कोई जो हो वो मेरे साथ आ सकते हैं वहाँ भारत में काम करने के लिए। तो वैसे तो कोई तैयार नहीं हुआ, सिर्फ मार्गरेट जो है वो खड़ी हो गई। उनसे कहा स्वामी जी मैं आपके साथ आऊँगी, मैं भारत चलूँगी। तो लेकिन स्वामी जी कहते हैं देखिए मैं जब भारत पहुँचूँगा उसके बाद मुझे वहाँ कुछ भारत की महिलाओं के लिए कुछ काम करना है। तब जब मेरा योजना बनेगी तब मैं आपको वहाँ बुलाऊंगा, तब आप वहाँ आइए। अभी आप अपना जो कार्य यहाँ चल रहा है उसी को चलने दीजिए। इस प्रकार से उसकी मुलाकात हुई, यहाँ इतनी बात हुई। फिर स्वामी जी भारत पहुँच गए। स्वामी जी भारत आने के बाद 1 मई 1897 को स्वामी जी ने रामकृष्ण आश्रम की स्थापना की। स्वामी जी के लिए एक बहुत अच्छा व्यासपीठ था। दरिद्र नारायण की पूजा, रामकृष्ण परमहंस का जो सिद्धांत था कि दरिद्र नारायण की पूजा होना चाहिए, उसके लिए उन्हें एक बहुत अच्छा व्यासपीठ मिला था। अब मार्गरेट का उन्हें कुछ सोच रहे थे कि महिलाओं के लिए कुछ करें, लेकिन बंगाल की महिलाओं का उन्हें कुछ सहयोग नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत संपर्क किया लेकिन जैसा सहयोग वो अपेक्षा कर रहे थे वैसा नहीं मिल रहा। और लेकिन उसी दरमियान मार्गरेट का स्वामी जी को पत्र आया। उस पत्र में वो मार्गरेट कहती है कि मैं भारत आना चाहती हूँ, आपने जैसा कहा था, और मैं आपकी भारत में आकर सेवा करना चाहती हूँ। तो उस समय स्वामी जी ने जो पत्र लिखा था वो पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पत्र पढ़ के सुनाता हूँ। इस पत्र को ध्यान से सुनिए। स्वामी जी कहते हैं तुम्हें यदि भारत आना है तो प्रथम भारत के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम होना चाहिए और बाद में स्वामी जी के लिए। आप किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य न करें, सिद्धांतों के लिए, विचारों के लिए काम करना। स्वामी विवेकानंद के लिए नहीं, उनके विचारों के लिए काम करना है। तुम्हारा भारत पर प्रेम होना आवश्यक है, भारत पर प्रेम होना चाहिए। अरे इस देश में गरीबी है, रोग है, मैं कोई बड़ा धन्ना सेठ नहीं हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, मेरे पास जायदाद नहीं है, मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ। तुम्हें यदि यहाँ आना है तो किसी झोपड़ी में रहना होगा। यदि तुम किसी ब्रिटिश अधिकारी के बड़े बंगले में रहना चाहती हो तो मेहरबानी करके यहाँ मत आना। हमारे देश की महिलाएं अंधश्रद्धा वाली हैं, अज्ञानी हैं, भोली भाली हैं, साफ सफाई में पीछे हैं। इन सब के बावजूद यदि भारत में आना है तो आ सकती हैं, स्वागत है। इस हालत में मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, यह मेरा वचन है। मुझ पर प्रेम न होकर मेरे कार्य पर आस्था होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। मैं जिन आदर्शों के साथ काम करता हूँ उन्हीं को तुम्हें स्वीकारना होगा। यहाँ व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। यदि यह सब स्वीकार है तो आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है। इस प्रकार स्वामी जी का पत्र है और मार्गरेट पढ़ती है, मार्गरेट को पत्र मिलता है, वो भारत आती है। भारत आने के बाद उसके बाद पूरे भारतीय संस्कृति से वो एक हो गई और उसके बाद मार्गरेट नोबेल जो है ये भगिनी निवेदिता हो गई। लेकिन इस भगिनी निवेदिता ने कितनी समस्याओं का सामना किया। अनेक समस्याएं थी यहाँ पर, विशेषकर जबकि स्वामी जी का कार्य महिलाओं के लिए था तो महिलाओं के लिए, और ये ब्रिटिश होने के कारण झुग्गी झोपड़ी में काम करना उसके लिए बहुत ही कठिन था। छुआछूत का बहुत बड़ी समस्या थी, साफ सफाई नहीं रहती थी झुग्गी झोपड़ी में। तो मैंने काली माता के मंदिर में भी इस लड़की को, भगिनी निवेदिता को प्रवेश नहीं था, किसी के रसोई में जाने के लिए नहीं था। लेकिन भगिनी निवेदिता ने वहाँ इतना काम किया महिलाओं के लिए। हाँ, कहते हैं कि उनकी साफ़ सफाई के लिए उन्होंने रास्ते साफ़ किए, झुग्गी झोपड़ी में जाके उनके संडास साफ़ किए हैं। बहुत कम है। एक समय वहाँ प्लेग हो गया था तो प्लेग में
एक महिला की लड़की की मृत्यु हो गई। वो लड़की बहुत रो रही थी, माँ बहुत रो रही थी लड़की के देहांत के कारण। तो भगिनी निवेदिता ने उसको सांत्वना दी, उसको अपने गले लगाया और समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी लड़की हूँ। इस प्रकार वो वहाँ महिलाओं के लिए खूब काम करती थी और वो भारतीय संस्कृति के लिए जी जान से प्रयत्न करती थी। पूरी उसमें वो एकरूप हो गई थी। वो तो अपने व्याख्यानों में कहती थी, अरे भारत की रानी विक्टोरिया नहीं है, भारत की रानी सीता है। आप विदेशी खेल क्यों खेलते, क्रिकेट क्यों खेलते, क्रिकेट खेलना बंद करो, भारतीय खेल खेलो, भारतीय खेलों का प्रोत्साहन। इस प्रकार से एक बार उनके रविन्द्रनाथ टैगोर से निवेदिता की मुलाकात हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर से वो कहती है कि आप बंगाली भाषा के इतने महान ऋषि हैं, तपस्वी हैं, बंगाली भाषा आपके कारण है, समृद्ध है यहाँ पर, तो आपका लड़का अविन्द्रनाथ ये बंगाली स्कूल में क्यों पढ़ाता है, आप उस अंग्रेजी स्कूल में क्यों पढ़ाता है, उसको आप बंगाली स्कूल में डालिए। ये अच्छा, जो पढ़ाई है मातृभाषा में होना चाहिए, प्रारंभिक पढ़ाई। इस प्रकार वो समझाती है। तब यानी उसका प्रेम भारत से कितना हो गया था, कितना लगन हो गया था उसको। तो इस प्रकार और इतना होने पर भी भगिनी निवेदिता का जो रहन सहन था बहुत ही सादा था, बहुत ही सादा। इतने बुद्धिमान होते हुए सुशील, विनयशील और उदार मन के लिए, असल में वास्तव में देखा जाए तो ये भारत के लिए इंग्लैंड की बहुत बड़ी देन थी, बहुत बड़ा उपहार था इस प्रकार से। और कई समस्याओं का सामना किया उसने। उसके साथीदार भी उसको बराबर जैसे उसको मदद करना चाहिए थे वैसे नहीं करते थे, फिर भी उसने बहुत काम किया है। उन सब बातों को अपन यहाँ पर देख नहीं सकेंगे समय के अभाव में। आओ, एक करते करते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और वो विश्राम करने के लिए दार्जिलिंग गई। दार्जिलिंग में वहाँ बीमार हुई और सन 13 अक्टूबर 1911 में उसकी मृत्यु हुई। उसका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1868 और मृत्यु हुई 13 अक्टूबर 1911। मतलब 44 साल की आयु उनकी रही। स्वामी विवेकानंद की थी सिर्फ 39 वर्ष की आयु थी, लेकिन इनको 11 वर्ष। और वही दार्जिलिंग में इनका अग्नि संस्कार किया गया। वहाँ रामकृष्ण मठ के स्वामी योगेन महाराज थे। उस अग्नि संस्कार के समय वहाँ उनकी समाधि बनाई गई। और ऐसी ये भगिनी निवेदिता जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत के समर्पित कर दिया था, ऐसे भगिनी निवेदिता को हम इस प्रकार से आज आदरांजलि देते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पण करते हैं। एक छोटा सा प्रयास मैंने किया कि भगिनी निवेदिता के बारे में विशेषकर उसका जो पूर्वार्ध जीवन है उसके बारे में बताएं, क्यों उत्तरार्ध जो जीवन है भारत में उसका बहुत बड़ा काम है। उसका वर्णन करना छोटे से इतने समय में संभव नहीं है। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग को मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ।